गुरुजी मैं तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग गुरुजी योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योग नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है। सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो, रोने से काम ना होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, उनको राधे राधे बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब राधे राधे भक्तों, महाराज जी की कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है, बेहद अच्छा होता है। महाराज जी की कथा में एक बहन आई है जो पूछ रही है कि महाराज जी मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, महाराज जी उन्हें क्या गुरुजी आप हमारे सबके लिए बहुत प्रिय हैं। गुरुजी गुरुजी हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपको बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि ये हमारे बेटे जैसे हो। बिल्कुल हम बेटे ही हैं आप सबके। जी जी गुरुजी ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। पूछिए। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ 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 गुरुदेव, कह रहा हूँ मेरा एक प्रश्न है। बोलो। कह रहा हूँ कि मेरे को ना मोबाइल एडिक्शन ज्यादा है, वो मैं छुड़ाना चाहता हूँ। बहुत प्रॉब्लम फेस किया हूँ मैं। तो छोड़ दो ना। बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक दो बार छोड़ भी दूँ तो फिर दोबारा लत जो मार जाती है। तो आप अपने आप को कंट्रोल करिए और अपनी हर बुरी आदतों को छोड़िए। आप ही तो छोड़ सकते हैं। अच्छा। करने से सब होगा। यदि अच्छा। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आप ठान लें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा गुरुदेव। तो आपको ठान लेना है, ठीक हाँ है? जी गुरुदेव। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। खूब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। खूब हाँ, पढ़ाई गुरुदेव करो। मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती थी कि मतलब मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करती हूँ, मतलब इतना पढ़ती हूँ, उसके बावजूद भी मतलब मेरे नंबर नहीं आते, रात रात पढ़ते हैं। और जो हमारे साथ के होते हैं वो 2-2 घंटे पढ़ के भी फर्स्ट आते हैं। तो आप पढ़ाई ना रटने वाली मत पढ़ो, समझने वाली पढ़ो। पढ़ाई बहुत को कोशिश रटा ना करते जाए, हैं। समझा जाए। यदि आप समझना स्टार्ट कर देंगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप नंबर अच्छे लाएंगे। जी ठीक है? शीर्षासन किया करो, ठीक है। अंकुरित अनाज खाया करो। आप कैसे हैं? कृपा है। मेरी मम्मी आपको बहुत मानती है, बहुत देखती है, रात दिन देखते रहती है। मम्मी के मैया। अब मैया सॉरी। हाँ बोलो। कभी उनको भी दर्शन दीजिए। कहाँ रहती हैं वो? बिहार में। अभी बिहार जा रहे हैं 5 तारीख से 5 अक्टूबर से, अगले महीने बोल देना आ जाएं। सच में? समस्तीपुर। ओह थैंक यू। ठीक। प्रणाम राघव जी। खुश रहिए। एक प्रश्न है, मेरा भाई है वो बिल्कुल भी मम्मी पापा की सुनता नहीं है, हमारे साथ भी नहीं रहता, आता है कभी चला जाता है। फिर किसके साथ रहता है? अकेला रहता है। कितना बड़ा है? उम्र क्या है? 24 साल का है। शादी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। तो अलग कमरे में, अलग मतलब घर पे ही अलग रहता है? नहीं अलग ही कहता है, मेरे को अलग ही रहना है। शादी के पहले ही अलग? हाँ। तो अलग दूसरी जगह रहता है? हाँ मतलब कि दूसरा मकान ले रखा है, वहाँ पे रहता है। तो क्यों ऐसा पूछा नहीं कि कारण क्या है? कहता यहाँ पे मन नहीं लगता, अकेले रहना है, बात नहीं सुनता। ले आना हमारे पास, बात करेंगे उससे। क्या है उसके मन में? आया है क्या? नहीं वो नहीं आया। अकेला रह रहा मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है उसके दिमाग में, कुछ उसके दिमाग में कचरा भूसा चल रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। जब बच्चे अकेले। मेरी मम्मी आई है। हाँ हाँ तो माँ से बोलना, उसको समझाओ और कथाओं से, सत्संग से इस युवा पीढ़ी को जोड़ो, वरना ये बर्बाद हो जाएगी।
और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन, हाँ, आप फोन मत दिया करो, आप तो देती हो ना। फोन उसको कम देते हैं तो टीवी देखती है, और खेलने के लिए बोलते हैं तो आपस में ही बात करती रहती है। बच्चों के साथ उसको खिलाओ, बच्चों के साथ रखो, और टीवी और मोबाइल से बच्चों को। अच्छा ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है गिरी। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। ठीक। गुरुजी, मैं आपका भजन बहुत दिन से सुन रही हूँ, लेकिन जब मेरा बेटा पेट में आया, मैं आपका भजन भागवत सब सुनी। लेकिन गुरुजी, मेरे एक सवाल है, मेरी बेटी है 10 साल की, लेकिन गुरुजी वो मेरी बात नहीं सुनती, और मुझे डर लगता है कहीं मेरा बेटा भी ऐसे ना हो जाए और ये भी ना सुने। क्यों नहीं सुनती वो? गुरुजी बहुत इरिटेट करती है, रात को सोते समय पापा को इरिटेट करती है अपने। 10 साल की है? जी गुरुजी, आई हुई है। बात कराओ। उठो। ये है। इस तरफ आओ, इस तरफ। इस तरफ आओ थोड़ा। क्या नाम है बेटा आपका? वैभवी। वैभवी। ये है ये। अच्छा, तो पढ़ती हो बेटा? हाँ। कौन सी कक्षा में? 5th। तो परेशान क्यों करती हो अपने माँ बाप को? क्या खाती हो आप सवेरे सवेरे? नाश्ते में क्या लेती हो? केला। अच्छा, और भोजन में दोपहर में? दाल चावल। अच्छा, और पिज्जा बर्गर भी खाती हो? नहीं, कभी कभी। और चाउमीन? नहीं, ज्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, कम मतलब कितना? 1-2 किलो? थोड़ा सा। अच्छा, तो माँ कौन होती है जानते हो? माँ कौन होती है बताओ? हाँ। कौन होती है? माँ को क्या बोला जाता है? बोलो। माँ भगवान होती हैं। तो भगवान से लड़ना चाहिए। नहीं। तो आप तो लड़ती हो। मैं लड़ती नहीं हूँ। फिर क्या बोलती हो? मुझे गुस्सा आ जाता है। किस पर? किस पर गुस्सा आता है बताओ? गुरुजी, जब कोई बात बोलनी होगी तो 1-2 बार धीरे से बोलूंगी तो नहीं सुनेगी, और जब खुद तेज से चिल्ला के बोलूंगी तब वो चीज करेगी। और गुरुजी मोबाइल भी देखती है बहुत। तो मोबाइल दो मत ना, क्यों देती हो? देना। गुरुजी, मोबाइल जब स्कूल से आती है तो कहती है थोड़ी देर दे दो प्लीज, बच्चे से बिजी हो जाती हूँ। मत दो मोबाइल, मत दो बेटा, पढ़ो खेलो, ऐसे खेलो, बच्चों से बोलो ऐसे ही खेलो। गुरुजी पता नहीं कुछ बन के दिखाएगी कि नहीं, बस दिखाएगी, परेशान ना होइए, लेकिन मोबाइल कम से कम दो। गुरुजी मेरे बेटे को एक बार आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल आशीर्वाद है, खुश रहो। चलो। राधे राधे बोलो। मेरा जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है, बेहद अच्छा होता है। महाराज जी सभी के सवालों का जवाब बहुत सटीक तरीके से देते रहते हैं, इसीलिए महाराज जी की कथा में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और सभी लोग अपने अपने सवाल महाराज जी से पूछते रहते हैं। इसीलिए महाराज जी की कथा में बहुत से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। और आप भी लोग जाइए, वृंदावन जाइए, और महाराज जी बहुत अच्छी वृद्ध माताओं की सेवा करती है, और बहुत बड़ा गौरी गोपाल आश्रम भी बना है, और वृद्ध माताओं का आश्रम भी बन रहा है। महाराज जी का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि महाराज जी सभी माताओं का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत कर सकें और देख रेख कर सकें, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। इसलिए महाराज जी के यहाँ काफ़ी से लोग गुरु मंत्र महाराज जी से ही लेते रहते हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।